नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका स्वागत है। पुरानी बात है, एक पत्रकार ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर से एक किसी मुद्दे पर संक्षिप्त टिप्पणी के लिए कहा, तो उन्होंने जवाब दिया कि 500 शब्द तो मुझे गला साफ करने के लिए लग जाते हैं, मैं संक्षिप्त टिप्पणी क्या करूँगा। हालांकि अभी उन्होंने केरल के तिरुवनंतपुरम में जो अपना गला साफ किया है, उसने पूरे कांग्रेस नेतृत्व को ही सकते में डाल दिया है। यहाँ तक कि कुछ मसलों पर तो कटघरे में भी खड़ा कर दिया है। उस मुद्दे पर आएंगे बाद में, लेकिन मणिशंकर अय्यर किस तरह से गला साफ करते हैं, उनके जरा एक दो पुराने बयानों को, जो किस तरह की सैद्धांतिक और वैचारिक लपेट लिए हुए होते हैं। एक बार ये उन्होंने कहा था कि पीवी नरसिम्हा राव भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री थे। आप जानते ही हैं कि पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनके कार्यकाल में चूंकि बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, तो उस पर उन्होंने व्यंग करते हुए और पीवी नरसिम्हा राव की आलोचना करने के लिए ये वाक्य इस्तेमाल किया था कि पीवी नरसिम्हा राव भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री थे। और उन्होंने एक बार ये भी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भारत की अंतिम कांग्रेस सरकार थी। उसके बाद 2004 और 2009 में जो यूपीए की सरकार चली, शायद वो उसको कांग्रेस की सरकार नहीं मान रहे थे। तो ये बात केवल ये बताने के लिए थी कि मणिशंकर अय्यर गला कैसे साफ करते हैं। अभी तिरुवनंतपुरम में उन्होंने जो कुछ भी कहा तो सुर्खियां बन रहा है, इस पर बहुत चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं गांधीयन हूँ, नेहरूवियन हूँ, गांधीवादी हूँ, नेहरूवादी हूँ, राजीववादी भी हूँ, लेकिन राहुलवादी नहीं हूँ। कांग्रेस में वो बहुत दिनों से उपेक्षित पड़े हुए हैं और राहुल के नेतृत्व को लेकर कांग्रेस की जो पुरानी पीढ़ी है वो कुछ इशारों में इस तरह की बात करती रहती है। लेकिन मणिशंकर अय्यर ने केवल इतना ही नहीं कहा कि वो राहुलवादी नहीं है। वो तिरुवनंतपुरम पे जिस कार्यक्रम में बोल रहे थे, और केरल में वहाँ की वामपंथी पार्टी जो सरकार में है, सीपीएम और कांग्रेस मुख्य प्रतिद्वंदी हैं, या तो सीपीएम सत्ता में रहती है या कांग्रेस सत्ता में रहती है। तो वहाँ उन्होंने ये कह दिया मुख्यमंत्री पिनरई विजयन अच्छा काम कर रहे हैं और वहाँ पर फिर से कम्युनिस्ट सरकार ही लौट कर आएगी। अब इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उनसे पल्ला झाड़ा, कहा कि वो कोई ऑफिशियल हैसियत से नहीं बोल रहे थे और उनका बयान उनकी निजी हैसियत से है। ऐसा करती ही हैं पार्टियां। लेकिन मणिशंकर अय्यर को गुस्सा ऐसा बार बार क्यों आता है? उनका गुस्सा एक समय ऐसा था जिसने कांग्रेस को कुछ राजनीतिक नुकसान भी पहुंचाया। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये पेशबंदी कर रहे थे कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार वही हों, और तभी मणिशंकर अय्यर ने बयान दिया था कि एक चाय वाला भारत का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। हालांकि वो एआईसीसी यानी कांग्रेस कमेटी की बैठकों में चाय जरूर बेच सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस बयान को ले उड़ी और इसका खूब लाभ उठाया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक बार नीच किस्म का आदमी भी कहा था, जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी की अपनी राजनीतिक रैलियों में खूब इस्तेमाल किया। और उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि मुझे नीच आदमी कहा गया, इसलिए नीच आदमी कहा गया क्योंकि मैं नीची जाति का हूँ। और राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि प्रदेश के ओबीसी समुदाय में इसका खासा लाभ मिला भारतीय जनता पार्टी को, और प्रधानमंत्री एक पिछड़े वर्ग जैसी छवि अपनी इस बयान के सहारे स्थापित करने में सफल हो गए। तो मणिशंकर अय्यर ऐसा करते क्यों रहते हैं? अब थोड़ा मणिशंकर अय्यर की पृष्ठभूमि पर नजर डाल देते हैं। मणिशंकर बेहद पढ़े लिखे आदमी हैं, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं और राजीव गांधी के बहुत करीबी रहे हैं। राजीव गांधी से उनके करीबी वो इसलिए रहे हैं कि मणिशंकर अय्यर भी राजीव गांधी की तरह दून स्कूल के पढ़े लिखे हुए हैं, और बाद में राजीव ने भी कैम्ब्रिज से पढ़ाई की और मणिशंकर अय्यर ने भी कैम्ब्रिज से पढ़ाई की। हालांकि राजीव गांधी मणिशंकर अय्यर से 2 साल जूनियर थे, और वो विदेश से जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में मणिशंकर अय्यर को बुलाया और अपने साथ काम किया। राजीव गांधी की वो बहुत तारीफ करते हैं, उनके ऊपर किताबें लिख चुके हैं। लेकिन 1989 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और राजनीति में आ गए। 2 बार के वो सांसद भी रह चुके हैं, कांग्रेस में कई बार मंत्री भी रह चुके हैं। तो उन्हें गुस्सा क्यों आता है? राजीव गांधी वादी होने के बाद भी उनको गुस्सा शायद इसलिए आता है, कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि वो गांधी परिवार के बेहद करीबी थे। उन्होंने नेहरू के दौर में उन्होंने कहा कि जब नेहरू की मृत्यु हुई थी तो मैं 23 साल का था। गांधी ने हम दोनों भाइयों को गोद में उठाया था और कहा था हम एक हमारा सूरज है, एक हमारा चांद है। राजीव उनके दोस्त ही थे, हालांकि उनके जूनियर थे। लेकिन मणिशंकर अय्यर कांग्रेस की राजनीति में विवादों के केंद्र में हमेशा रहे। उत्तर प्रदेश में एक पहले राजनीतिक पत्रिका निकला करती थी, माया। एक बार उसके एक लेख में ये उल्लेख था कि कांग्रेस की हालत जब 89 के आसपास थोड़ी कमजोर हो रही थी उत्तर प्रदेश में, तो किसी एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने के शर्त पर कहा था कि पहले कांग्रेस को संजय के गूंस ने, संजय गांधी बहुत आक्रामक किस्म के नेता थे, तारिक अनवर, अकबर अहमद डंपी जैसे लोगों के साथ रहते थे, तो उन्होंने कहा पहले
संजय के गूंस ने और बाद में राजीव के दूंस ने, और राजीव के दूंस में उन्होंने जिन लोगों का नाम लिया था, मतलब राजीव के दून स्कूल के साथ ही उसमें मणिशंकर अय्यर का भी नाम था। लेकिन मणिशंकर अय्यर बाद में राजीव गांधी की मृत्यु के बाद भी कांग्रेस में मंत्री बने, उनकी बड़ी हैसियत रही। लेकिन उनकी नाराजगी की एक वजह यह मानी जाती है कि 2004 और 2009 में जो यूपीए की सरकार चली, जिसमें सोनिया गांधी का बहुत प्रभाव था, उसमें उन्हें उतनी अहमियत नहीं मिली जितनी वो चाहते थे। ये तो खैर एक राजनीतिक वजह हो सकती है, राजनीति करने वाले लोग इन चीज़ों से प्रभावित होते हैं। लेकिन शायद मणिशंकर अय्यर के गुस्से की कुछ और वजहें भी हैं। मणिशंकर अय्यर एक पुराने वैचारिक और पढ़े लिखे किस्म के नेता हैं, और वो कांग्रेस की उस परंपरा वाला नेतृत्व चाहते हैं जो बहुत पढ़ा लिखा हो, थोड़ी कुलीन बैकग्राउंड से आया हो, और उसकी राजनीतिक विचारों के मामले में स्थिति स्पष्ट हो। और कांग्रेस अभी जिस स्थिति में है, उसे शायद ज़मीन पर काम करने वाले कुछ ऐसे नेताओं की ज़्यादा ज़रूरत है। तिरुवनंतपुरम में ही उन्होंने बोलते बोलते क्या क्या कह दिया। पवन खेड़ा ने जब ये कहा तो उन्होंने बाद में ये भी कहा कि पवन खेड़ा अगर चाहे तो मुझे पार्टी से निकाल दें, बाद में मैं उनकी कलई खोलूँगा। एक और कांग्रेस के एक और बड़े पढ़े लिखे नेता हैं शशि थरूर। वो भी कांग्रेस के लिए मुसीबत करते हैं, लेकिन शशि थरूर पर भी मणिशंकर अय्यर खूब भड़के। उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा, शशि थरूर से ज़्यादा बेकार, गैर सिद्धांतवादी कैरियरिस्ट मैंने नहीं देखा। उसकी बस इस समय सिर्फ एक ख्वाहिश है कि किसी तरह वो मोदी सरकार की तारीफ कर करके उसमें विदेश मंत्री बन जाए। शशि थरूर बीच में जब वो मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़े थे तो ये माना जा रहा था कि राहुल की नेतृत्व से वो भी थोड़ा दाएं बाएं हो रहे हैं, लेकिन अंत में शायद उन्होंने राहुल की ही शरण ली। लेकिन मणिशंकर अय्यर ने ना तो थरूर को बख्शा और ना ही राहुल के नेतृत्व को बख्शा। इसके पीछे एक और वजह भी है कि जो मणिशंकर अय्यर जिस तरह के पढ़े लिखे कुलीन बैकग्राउंड से आते हैं, उनके अंदर एक तरह की एरोगेंस शुरू से ही रही है। जब राजीव गांधी के साथ वो काम करते थे तो उनके बहुत सारे मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को भी वो कुछ नहीं समझते थे, ऐसा लोग बताते हैं। इसके अलावा 2004-09 में शायद उन्हें उतनी अहमियत नहीं मिली, इसका एक गुस्सा हो सकता है। जैसे कि केसी वेणुगोपाल इस समय सोनिया गांधी और राहुल के बेहद करीबी हैं, और कांग्रेस आला कमान के फैसलों में उनको बहुत अहमियत मिलती है। लेकिन उन्होंने कहा कि बताइए, केसी वेणुगोपाल, उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए वही कह रहा हूँ, केसी वेणुगोपाल जैसे राउडी यानी गुंडे उन पदों पर बैठा दिए गए हैं जिन पर कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग बैठा करते थे। तो अब उन्होंने पूरी जो कांग्रेस आला कमान की का शीर्ष नेतृत्व है उसी पर सवाल उठा दिए, केवल राहुलवादी होने की बात ही नहीं। लेकिन जो उनकी कुलीन तंत्र और एरोगेंस वाली हैं, वो कुछ एक पुराने किस्से सुनेंगे तो वो ज़्यादा समझ में आएंगे। एक बार ये क्या हुआ था कि एक आरटीआई को लेकर अजय माकन और मणिशंकर अय्यर के बीच में कुछ विवाद छिड़ गया। तो अजय माकन ने एक पत्र लिखा, और उस पत्र में कुछ ये बताया गया था कि कुछ ये जो इसमें राष्ट्रमंडल खेलों में गड़बड़ियां हुई हैं उसमें मणिशंकर अय्यर जिम्मेदार है। उस समय उनके पास खेल मंत्रालय का भी प्रभार था। जिसके जवाब में मणिशंकर अय्यर ने यह कहा कि पत्र जिस किस्म की अंग्रेजी में लिखा है वो हंसराज कॉलेज, दिल्ली के हंसराज कॉलेज का बीए पास लड़का लिख ही नहीं सकता है बगैर डिक्शनरी के। ये चिट्ठी किसी और ने लिखी है और अजय माकन ने इस पर शायद सिर्फ दस्तखत कर दिए हैं। पहले तो इस की प्रामाणिकता को जांचना चाहिए। ये थोड़ा एरोगेंस और अहंकार वाली ही बात थी। इसके बाद हंसराज कॉलेज के छात्र गुस्सा हो गए, क्योंकि मणिशंकर अय्यर खुद सेंट स्टीफेंस के पढ़े लिखे हैं, और मामला पूरा हंसराज बनाम सेंट स्टीफेंस का हो गया। हंसराज कॉलेज के छात्रों ने आंदोलन करते हुए यहाँ तक कहा कि हमारे एनुअल मीट में कुत्ता तक आ सकता है, लेकिन सेंट स्टीफेंस के लोग नहीं आ सकते हैं। और ब्रैकेट में लिखा था मणिशंकर अय्यर तो बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने जो कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं, कुछ राजनीतिक सवाल भी उठाए हैं जो कि महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में असहमतियों का हमेशा सम्मान किया जाता था, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से बोला उससे कांग्रेस नेतृत्व तो कटघरे में तो है ही है। तो जो एक मणिशंकर अय्यर जो बोल रहे हैं, क्या कांग्रेस को इस समय जिस तरह के नेतृत्व की ज़रूरत है, उसमें ये झगड़ा कहीं कांग्रेस पार्टी के भीतर सेंट स्टीफेंस बनाम हंसराज वाला ही तो नहीं है, बल्कि हंसराज भी क्या कहिए, कांग्रेस पार्टी इस समय जिस तरह संगठन की क्राइसिस से जूझ रही है और जिस तरह से अपने संगठन को मजबूत कराना चाहती है, उसे तो राजकीय इंटर कॉलेज तक पहुंचना होगा। लेकिन अभी भी शायद मणिशंकर अय्यर सेंट स्टीफेंस और पढ़े लिखी नेतृत्व की बात ज़्यादा चाहते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए क्या धीरे धीरे वो वैसे ही होते जा रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी। तो आज अनुराग अड्डा में यहीं तक, कल फिर किसी मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।